हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सप्ताह 3 गणित विषय की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की जानकारी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, वस्तुओं का उनसे मेल खाती ज्यामितीय आकृतियों से मिलान करें और उत्तर को कॉपी में लिखें। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वस्तुओं का चित्र दिया गया है और कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ भी दी गई हैं। आपको वस्तुओं के चित्र को सही ज्यामितीय आकृति से मिलाना है। तो पहली वस्तु है घड़ी, इसका मिलान करेंगे ग वर्ग आकृति से। दूसरी वस्तु का मिलान करेंगे क षटभुज आकृति से। आप इसमें देख सकते हैं षटभुज हैं, 6 भुजाएं हैं। तीसरी वस्तु का मिलान करेंगे ण आकृति से, जो कि एक पंचभुज आकृति है। चौथी वस्तु गुब्बारा गोल है, तो इसका मिलान करेंगे ख आकृति से वृत्त से। पांचवी वस्तु का मिलान करेंगे च ज्यामितीय आकृति से। और छठी वस्तु जो कि एक दरवाज़ा है, इसका मिलान करेंगे घ आकृति से। घ आकृति कौन सी है? आयताकार आकृति। तो यहाँ हमने सभी वस्तुओं का ज्यामितीय आकृतियों से मिलान कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। क 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को डैश कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। ख 5 भुजाओं वाली बंद आकृति को डैश कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पंचभुज। ग कैरम बोर्ड की आकृति डैश होती है, तो यहाँ लिखेंगे वर्गाकार होती है, वर्गाकार स्क्वायर शेप होती है। घ रोटी देखने में डैश आकार की होती है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त, क्योंकि रोटी गोलाकार की होती है। ड़ यदि हम 2 वर्गों को आपस में जोड़ दें तो डैश आकृति बन जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे आयताकार। च ब्लैक बोर्ड की आकृति डैश होती है, तो यहाँ लिखेंगे आयताकार। ब्लैक बोर्ड की आकृति आयताकार होती है। 6 3 गोलाकार वस्तुओं के नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको 3 गोल वस्तुओं के नाम लिखने हैं। आप कोई भी 3 गोल वस्तुओं के नाम यहाँ लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ रोटी, पहिया, चूड़ियाँ, पिज़्ज़ा। आप इसके अलावा भी अन्य लिख सकते हैं। ज 3 तिकोनी वस्तुओं के नाम लिखो। तो यहाँ लिख सकते हैं समोसा, सैंडविच, ब्रेड पकोड़ा। ट्रैफिक सिग्नल, वो भी त्रिकोणाकार आकृति में होता है। झ 3 वर्गाकार वस्तुओं के नाम लिखो। तो यहाँ लिख सकते हैं कैरम बोर्ड, ब्रेड, खिड़की इत्यादि। अण 3 आयताकार वस्तुओं के नाम लिखो। तो यहाँ लिख सकते हैं मोबाइल, लंच बॉक्स, किताब, बस इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, चित्र को देखकर इसमें प्रयुक्त आकृतियों के नाम व उनकी संख्या खाली स्थान में लिखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में एक चित्र दिया गया है। अब चित्र को देखकर आकृतियों का नाम लिखना है कि इस चित्र में कौन कौन सी आकृति हैं। देखेंगे आप ध्यान से कौन कौन सी हैं। वृत्त, आयत, त्रिभुज, पंचभुज और षटभुज। अब आकृतियों की संख्या लिखनी है। तो वृत्त की कितनी संख्या है? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। आयत की कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। त्रिभुज, तो त्रिभुज की कितनी संख्या है? 1 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। चौथी आकृति कौन सी है? पंचभुज, तो पंचभुज की संख्या कितनी है? 1। और इसके अलावा षटभुज की संख्या भी 1 है। तो यहाँ हमने आकृतियों का नाम और उनकी संख्या लिख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, प्रश्न में दी गई ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित दैनिक जीवन से किसी भी वस्तु का चित्र बनाएं। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न में दी गई ज्यामितीय आकृतियाँ हैं उनसे संबंधित दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु का चित्र बनाएं। जैसे पहली आकृति दी गई है गोल, फिर उसके बाद त्रिभुज, उसके बाद वर्ग, उसके बाद आयत, उसके नीचे चतुर्भुज। तो आपको इन आकृतियों से संबंधित कोई भी दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तु का चित्र बनाना है।
तो आप इन आकृतियों को देखते हुए सामने संबंधित चित्र बनाएंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल खरीदारी। पहला, अपनी साप्ताहिक किराने की सूची लिखें। प्रत्येक वस्तु की कीमत का अनुमान लगाएं और किराने के सामान की कुल कीमत की गणना करें। तो यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है जिसमें क्रम संख्या, किराने का सामान और अनुमानित कीमत लिखनी है। तो यहाँ आप अपने किराने की सूची बनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रम संख्या 1 10 किलो आटा, कीमत 250 रुपये। क्रम संख्या 2 5 किलो चावल, अनुमानित कीमत 150 रुपये। क्रम संख्या 3 में 2 लीटर सरसों तेल, अनुमानित कीमत 300 रुपये। क्रम संख्या 4 में लिखेंगे 2 किलोग्राम चीनी, अनुमानित कीमत 80 रुपये। क्रम संख्या 5 2 किलोग्राम दाल, अनुमानित कीमत 180 रुपये। अब किराने के सामान की कुल कीमत, तो हम इन सभी कीमतों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 960 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, गणना कर सही स्माइली पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर आपको गणना करनी है और सही स्माइली पर सही का निशान लगाना है। आप देख सकते हैं 2 स्माइली दी गई हैं, अच्छा सौदा, खराब सौदा। तो जो भी सही उत्तर होगा उस पे आपको सही का निशान लगाना है। पहला दिया गया है एक पेन की कीमत ₹10 है। आज आप सिर्फ 27 रुपये में 3 पेन खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, एक अच्छा सौदा है, क्योंकि एक पेन की कीमत 10 रुपये है और 27 रुपये में 3 पेन आ जाएंगे तो 3 रुपये आपके फिर भी बच जाएंगे। अगर 10 रुपये के हिसाब से 3 पेन लें तो 30 रुपये के होते हैं। तो यह एक अच्छा सौदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, 1 दर्जन केलों की कीमत 50 रुपये है। आज आप सिर्फ 190 रुपये में 4 दर्जन केले खरीद सकते हैं। तो यह भी एक अच्छा सौदा है कि 50 रुपये दर्जन के केले हैं और 4 दर्जन होते हैं 200 रुपये के, पर आप 190 रुपये में खरीद सकते हैं। तो क्या है ये, अच्छा सौदा। तीसरा दिया गया है मॉल में बिस्किट के एक पैकेट की कीमत 20 रुपये है। पड़ोस की दुकान पर ऐसे 2 बिस्किट के पैकेट 43 रुपये में उपलब्ध हैं। आप मॉल में हैं, मॉल में 20 रुपये का मिल रहा है और दुकान में 43 रुपये के 2 पैकेट मिलते हैं। तो मॉल के पैकेट अगर 2 पैकेट कितने के हो जाएंगे, 40 रुपये के, और दुकान पर 43 रुपये के। तो मॉल में ये एक अच्छा सौदा है। तो यहाँ अच्छा सौदा पे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 3, लोग मोल भाव क्यों करते हैं? क्या आप एक निश्चित मूल्य की दुकान पर मोल भाव कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि लोग मोल भाव क्यों करते हैं और क्या हम जो निश्चित मूल्य की दुकान होती है वहाँ पर मोल भाव कर सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोग चीज़ों को कम दाम में खरीदने के लिए मोल भाव करते हैं। हम निश्चित मूल्य की दुकान पर मोल भाव नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर निश्चित मूल्य लिखा होता है वहाँ पर मोल भाव नहीं होता है। चीज़ें निश्चित मूल्य पर ही मिलती हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।